सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं ये सभी किसी न किसी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं किसी न किसी राज्य में। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। आपको पता है कि 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी को यहाँ पर हम करा रहे हैं ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो पाए आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 351 है। 350 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 351 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है? शिक्षक, पाठ्यचर्या, बालक का भविष्य या बालक का वर्तमान। तो यथार्थवादी शिक्षा, यथार्थ का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में जो यथार्थ है, जो सच्चाई है। तो बालक का यहाँ पर देखिए दिया हुआ शिक्षक, पाठ्यचर्या, बालक का भविष्य या बालक का वर्तमान। तो राइट आंसर है बालक का वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 352 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की इकाई है? परिवार, विद्यालय, धार्मिक स्थल या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की इकाई है? तो परिवार, विद्यालय, धार्मिक स्थल, ये सब क्या है? सामाजिक परिवर्तन की इकाई ही तो है। दोस्तों राइट आंसर है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, परिवार। कोई भी सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो वह परिवार से ही शुरू होता है। इसके बाद विद्यालय, धार्मिक स्थल, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं समाज क्या होता है, जो परिवार होता है वो क्या होता है? समाज का सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो परिवर्तन भी कहाँ से शुरू होगा? परिवर्तन भी कहाँ से शुरू होगा? परिवार से ही तो शुरू होगा, फिर परिवार, फिर उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी, फिर समाज, और समाज में ही विद्यालय, धार्मिक स्थल, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरीके से परिवार से शुरू होगा, फिर विद्यालय, धार्मिक स्थल, ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 353 पर आते हैं। मानव संसाधन विकास से क्या तात्पर्य है? मानव, भौगोलिक परिस्थितियां, धन या फिर मानवीय स्रोत साधन विकास। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत मानवीय स्रोत साधन और विकास आते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 354 है। प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में या उद्देश्य के क्षेत्र में। तो प्रकृतिवाद की जो सबसे अच्छी देन है वो है शिक्षण विधियों के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। करके सीखना ये प्रकृतिवाद की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 355 पर आते हैं। भारतीय प्रकृतिवाद दार्शनिक का क्या नाम है? विवेकानंद, दयानंद, शंकराचार्य या रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356 है। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? मौज करो, जियो और जीने दो, निष्क्रिय रहो या उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है जियो और जीने दो। क्वेश्चन नंबर 357 पर आते हैं। जनतंत्र में शिक्षा होती है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अर्थ केंद्रित। तो जो जनतंत्र होता है इसमें जो शिक्षा होती है वो होती है बाल केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 358 है। मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षा पर बल दिया गया, कोई बल नहीं दिया गया, अधिक व्यय किया गया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई बल नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 459 है। अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ प्राचीन काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में या स्वतंत्र भारत में। तो अध्यापक शिक्षा का जो विकास है वो शुरू हुआ ब्रिटिश काल में। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 360 है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की किस पद्धति के समर्थक थे? परंपरागत प्रणाली, पाश्चात्य प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल प्रणाली।
यानी कि जो वैदिक शिक्षा की पद्धति थे उसके समर्थक थे कौन? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 361 पर आते हैं। दर्शन फिलॉसफी दो यूनानी शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सूफी और आध्यात्म, परमात्मा और आत्मा, प्रेम और ज्ञान या प्रेम और घृणा। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 362 है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की विधि थी सम्मेलन, देशाटन, प्रश्नोत्तर या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या थे? शिक्षण की विधियां थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 363 है। पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष, प्रकृतिवाद या महात्मा गांधी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 364 पर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम यह भाषा बनाया, विदेशी भाषा और अंग्रेजी, मातृभाषा, बंगला भाषा या हिंदुस्तानी भाषा। दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। इन्होंने शिक्षा का माध्यम किसको माना? मातृभाषा को माना। क्वेश्चन नंबर 365 पर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त निम्नांकित किस प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया? कला, संगीत, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या नृत्य। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद, नृत्य, कला, संगीत ये सारी चीजें आती हैं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी इन्होंने ध्यान देने को कहा। क्वेश्चन नंबर 366 है। रूसो की किस पुस्तक ने प्रकृतिवादी दर्शन को चरम सीमा तक पहुंचाया? पैराडाइज लॉस्ट, रिपब्लिक, एमिल या दास कैपिटल। दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिल। यह रूसो की पुस्तक थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 367 है। मानव में अंतर्निहित शक्तियों का विकास यह उद्देश्य कौन से शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति का है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या उपरोक्त सभी। राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा आदर्शवाद। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 368 पर आते हैं। महर्षि अरविंद निम्नांकित विधि द्वारा विद्यार्थियों में अनुशासन के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते थे। संसूचन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या ब्रह्मचर्य पालन विधि। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य पालन विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 369 है। यथार्थवाद बालक को मानता है एक आदर्श इकाई, शिक्षा का साधन, यथार्थ इकाई के रूप में या शिक्षा का केंद्र। तो यथार्थवाद बालक को क्या मानता है? यथार्थ इकाई के रूप में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370 पर आते हैं। यथार्थवादी दृष्टि में अनुशासन शिक्षार्थी को यथार्थ जगत में समायोजित करना है, बंधनों से मुक्त करना है, आदर्श की ओर प्रेरित करना है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थ जगत में समायोजित करना है। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु की उपरोक्त मान्यता किस शिक्षा दर्शन के अनुसार है? तो यह कौन से वाद में ये कहा गया है कि जो गुरु होता है वो क्या होता है? ब्रह्मा के समान होता है, वह देव के समान होता है और ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। तो यहाँ पर यह कौन से वाद में कहा गया है? शिक्षक के लिए कह सकते हैं हम या गुरु के लिए, तो यह कहा गया है आदर्शवाद में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 372 है। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, रियलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास या ज्ञान का विकास। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का विकास, यानी कि नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 373 है। बौद्ध दर्शन में निम्नांकित कौन सी शिक्षण विधि को प्राथमिकता दी गई? व्याख्या, वाद विवाद, व्याख्यान या उपरोक्त सभी।
दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 374 है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के नाम की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर संजीव नीलम रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों 1938 में बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना जाकिर हुसैन समिति ने तैयार की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 375 है, वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना निश्चित हुआ? बुनियादी शिक्षा योजना, कार्यान्वयन योजना, बहुउद्देशीय विद्यालय योजना या कोठारी शिक्षा योजना। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 376 है, मुस्लिम शिक्षा में यह दोष था कि इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, शारीरिक दंड की व्यवस्था थी, महिला शिक्षा की अवहेलना थी या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 377 है, शिक्षा के निम्नांकित पक्ष में कौन कौन दर्शन पर आधारित है? शिक्षा के निम्नांकित पक्ष में से कौन कौन दर्शन पर आधारित है? शिक्षण विधि एवं शिक्षण सामग्री, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षक संरक्षक संबंध या पाठ्येतर क्रियाएं एवं गृह कार्य। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 378 है, बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित एक विषय यह भी था, विज्ञान, गणित, हेतु विद्या या संस्कृत। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित। क्वेश्चन नंबर 379 है, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नांकित भी सम्मिलित हैं, विभिन्नता में एकता, जीवन में सत्य स्थायी नहीं, उपयोगिता का सिद्धांत या यथार्थ ही सत्य है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्नता में एकता। क्वेश्चन नंबर 380 है, दर्शन शिक्षा सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ एजुकेशन, यह कथन किसका है? दर्शन शिक्षा सिद्धांत या थियरी ऑफ एजुकेशन, यह पुस्तक किसका है? दोस्तों यहाँ पर पुस्तक होना चाहिए, यहाँ पर जहाँ पर कथन लिखा है यहाँ पर पुस्तक होगा। यह पुस्तक किसकी? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जॉन डीवी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 381, बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकारें चला रही हैं यह एक धोखा है, ये कथन किसका है? मुदल्लिर आयोग का, सार्जेंट योजना, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर कोठारी आयोग। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपने देख लिया, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 382 है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात है? गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात हुई? वर्धा शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 383 है, जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्ति हेतु शिक्षार्थी में निम्नांकित पर बल दिया गया है, कठोर अनुशासन का पालन, अभिरुचि एवं अवधान, संयम एवं विनय या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयम एवं विनय। क्वेश्चन नंबर 384 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से क्या है? व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, स्व अनुभव द्वारा सीखना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास या वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 385 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कौन कौन से निम्नांकित वर्गों को सम्मिलित किया गया है? महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति, उपरोक्त ए और बी दोनों या फिर सवर्ण जाति। राइट आंसर है उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा पर भी इनकी शिक्षा की समानता की बात की गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 386 है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया? तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत बड़ा काम किया गया 1986 में। आपको पता है कि डाइट की स्थापना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो चलाई गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जिसके तहत हर विद्यालय में कम से कम 2 कमरे का विद्यालय हो, स्कूल में कम से कम 2 कमरे हो और 2 शिक्षक हो। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद रखिएगा, यह कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1987 से कार्यरत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 387 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रीय शिक्षा क्रम यानी कि कॉमन कोर करिकुलम में ये तत्व सम्मिलित हैं: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 388 है, संपूर्ण ज्ञान को केंद्र मानक जिससे अन्य सभी विषय समन्वित कर पढ़ाए जाएं, यह शिक्षण विधि किस शिक्षा योजना में अपनाई जाती है? तो संपूर्ण ज्ञान को केंद्र मानक जिससे, यहाँ पर केंद्र मानकर होगा, संपूर्ण ज्ञान को केंद्र मानकर जिससे अन्य सभी विषय समभावित यानी कि कोरिलेट कर पढ़ाए जाएं, यह शिक्षण विधि किस शिक्षा योजना में अपनाई जाती है? प्रयोजना विधि आधारित शिक्षा, करके सीखना योजना, गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना या बाल केंद्रित शिक्षा योजना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 389 है, भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो आपको पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है धारा 45 में। क्वेश्चन नंबर 390 है, गांधी जी की शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद स्थिति किस रूप में होती है? वे बालक को उसकी रुचि के अनुसार सीखने पर बल देते थे, वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, वे सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते थे, या उपरोक्त ए और सी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, यानी कि जो भी पढ़ाई कर रहा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, यानी कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर पाए। क्वेश्चन नंबर 391 है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा को निम्नांकित देन दी। क्योंकि गांधी जी शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, उनकी बुनियादी शिक्षा आदर्श से प्रेरित थी, आदर्शवाद से प्रेरित थी। क्योंकि गांधी जी शिक्षा को बाल केंद्रित निर्माण करना चाहते थे या निर्माण बनाना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया था। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 392 है, कोठारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा में के किस रूप में स्वीकार किया था? अग्रगामी दृष्टि, उत्पादक कार्य, रुचि कार्य या कार्य अनुभव। तो कोठारी शिक्षा आयोग ने जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा में किस प्रकार से स्वीकार किया? तो बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा में किस प्रकार से स्वीकार किया था या किस रूप में स्वीकार किया था? अग्रगामी दृष्टि, उत्पादक कार्य, रुचि कार्य या कार्य अनुभव। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 393 है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक आप सभी लोगों को पता है कौन है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, बुनियादी शिक्षा के जनक। क्वेश्चन नंबर 394 है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नांकित भाषाओं के शिक्षण को सम्मिलित किया था: मातृभाषा और संस्कृत, मातृभाषा और अंग्रेजी, मातृभाषा और हिंदुस्तानी या मातृभाषा और अन्य एक प्रांतीय भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा और अन्य एक प्रांतीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 395 है, मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं कौन सी हैं? मदरसा, इदारा, मकतब या मस्जिद। तो मकतब और मदरसा, तो सबसे पहले बच्चे मकतब में जाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जगह, ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। कौन? मकतब, मुस्लिम संप्रदाय में। क्वेश्चन नंबर 396 है, देश की स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले शिक्षा योजना ने बुनियादी शिक्षा योजना को मान्यता दी थी? माउंटबेटन शिक्षा योजना, क्रिप्स शिक्षा योजना, सार्जेंट शिक्षा योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर
सी सार्वजनिक शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 397 है, प्रकृतिवाद की शिक्षा की निम्नांकित देन कही जा सकती है, यानी कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा को क्या दिया है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा, पुस्तकीय ज्ञान, बालक केंद्रित शिक्षा या उपरोक्त ए और सी। आप सभी को पता है कि जो प्रकृतिवाद है वह क्या मानता है कि बच्चा करके सीखे और बच्चा खुद से सीखे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवाद ने बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा पर ही ध्यान दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 398 पर आते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा उपागम के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता है, प्रायोजना, करके सीखना, विचार विमर्श या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकृतिवादी जो शिक्षा है उसमें हम करके सीखने पर जोर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 399 है, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की देन है, इसमें से क्या देन है? आगमन विधि या आगमन निगमन विधि, करके सीखना, योजना पद्धति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो प्रयोजनवाद है इसने योजना पद्धति पर जोर दिया, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड पर। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 400 पर आ गए हम, यानी कि 400 नंबर क्वेश्चन पर आ गए और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताने से पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोग के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को मैंने पूरा लिखा दिया है, अपने हाथों से लिख करके नोट्स बना करके फिर आपको पढ़ाया है और आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने उसको पढ़ा भी है और वो आपके बहुत काम के हैं। वो सारे नोट्स आप लोग प्लीज उनको पढ़िए। आपको क्लासेस के माध्यम से सभी के सभी अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कहीं कोई भी समस्या आ रही हो आप हमसे बता सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अब चलिए यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 400। गांधी जी ने जिन 3H की शिक्षा पर बल दिया था उसमें निम्नांकित एक यह है, हृदय, मस्तिष्क, हाथ या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गांधी जी ने 3H की बात की थी, तो एक हार्ट है, एक हेड है, एक हैंड है, तो ये तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 400 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और वीडियो को शुरू होने से पहले ही आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले पाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर पाएं, ताकि और जो हमारा परिवार है वो और लंबा हो और आप सभी लोग ऐसे चैनल से बने रहें और सारी वीडियोस को देखते रहें और लगातार आपके लिए अच्छी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और ऐसे ही आप लोग की तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से ऐसे बने रहिएगा और सारी वीडियोस को ऐसे देखते रहिएगा।